नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। भारत ने कभी भी किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया है। यासीन मलिक को आप लोग जानते होंगे। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक जो है वो पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तान में रहते हुए हाल ही में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 18 कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर मुशाल मलिक को शामिल किया है, शपथ भी दिलाई है। आप लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो याद होगी। जब वो भारत के अंदर रिलीज हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर उसकी खूब जमकर आलोचना की गई थी और जमकर आलोचना करने के अंदर जो सबसे आगे थी वो यही मुशाल मलिक थी, जो कि यासीन मलिक की पत्नी है। ये इतनी खतरनाक लेडी है, भारत से इतना चिढ़ती है कि इसने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं एक्सट्रीम पर जाकर भारत के विरोध के अंदर कि अगर भारत में अगर भाषण दिए जाते तो अब तक जो है वो बीच चौराहे पर फांसी पर इसको लटका दिया जाता। ये तो यासीन मलिक की खुशनसीबी है कि वो जेल में है, अभी है, इतने समय तक जो है वो जिंदा है। तो यासीन मलिक की जो पत्नी है वो अभी पाकिस्तान के अंदर रह रही है। केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वहां पर कैबिनेट के मंत्री के तौर पर इसने भी शपथ ले ली है। पूरी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार ये महिला कौन है, कैसे इनकी शादी हुई, कैसे मुलाकात हुई, इसकी मदर कौन है, फादर कौन है, पूरा जो है बैकग्राउंड हिस्ट्री में कवर करूंगा। आप लोग अंतिम तक बने रहना और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। बहुत सारे न्यूज़पेपर, हिंदी चाहे इंग्लिश हो, सबने इसको कवर किया है कि पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में मंत्री बनी है यासीन मलिक की बेगम मुशाल मलिक। और सब कुछ जो है इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि आखिरकार ये कौन है। तो यासीन मलिक जो है इसने बहुत जो है वो हुड़दंग किए हैं कश्मीर के अंदर, और जिस समय कश्मीरी पंडितों की बात आती थी तो सबसे ज्यादा बौखलाहट जो है वो इसी आदमी को हुआ करती थी। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये सन 2005 के अंदर मिलते हैं इस्लामाबाद में और उसके बाद में इनकी शादी जो है हो जाती है। इनकी अभी एक 10 साल की बेटी भी है। बेटी जो है वो अभी पाकिस्तान में नहीं रहती है, वो ब्रिटेन में रहती है। आप लोग देखेंगे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं इनके बच्चे वहां नहीं रहा करते हैं, ये अपने बच्चों को बाहर रखते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि कल को अगर हमारे ऊपर कोई आंच आए तो हमारे बच्चों को कुछ भी ना हो। इमरान खान खुद अभी जेल में है। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी है। तो इन्होंने अपनी बेटी को जो है, इन दोनों लोगों ने लंदन के अंदर उसको भेज रखा है। वो भी जो है वो भारत विरोधी है, उसके कई बार स्टेटमेंट जो है वो आप लोग देख पाएंगे। इन्होंने 2005 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर शादी की थी। इनकी स्टोरी जो है वो हम लोग कवर करते हैं। ये फोटो जो आप लोग देख रहे हैं यासीन मलिक की उस समय की है जब ये एयरफोर्स पर अटैक करता है 1990s के अंदर। 25 जनवरी 1990 की वो घटना थी, मैं बताऊंगा उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो उस समय की फोटो है जब इसको अरेस्ट किया गया था, पूछताछ की गई थी, एक वर्चुअल जो कहते हैं कि कोर्ट के अंदर पेशी जो है वो की गई थी इसकी। ठीक है, चलिए। तो पाकिस्तान हैज बीन गोइंग थ्रू turbulent time politically and lately अनवर उल हक काकर ये जो है वो बेसिकली अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने 18 मिनिस्टर जो है उनको शपथ दिलाई है और उसके अंदर मुशाल हुसैन मलिक जो है वो भी शामिल है। ठीक है, अच्छा। हु हैज अपॉइंटेड एज द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट किया गया है। ऑन ह्यूमन राइट एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है इसको दिया गया है। मुशाल हुसैन मलिक इज वाइफ ऑफ यासीन मलिक। और यासीन मलिक कौन है? जो कि अभी तिहाड़ जेल के अंदर है। जेकेएलएफ का अभी कमांडर जो है वो रह चुका है। वैसे जेकेएलएफ की स्थापना जो है, संस्थापक जो था वो मकबूल भट्ट था। अभी उस पर भी हम लोग आएंगे कि मकबूल भट्ट ने जब स्थापना इसकी की थी तो उसके बाद में बहुत दंगे जो है वो कश्मीर के अंदर फैलाए थे। लेकिन पहले हम लोग मुशाल मलिक की स्टोरी जो है उसको कवर करेंगे। हु इज मुशाल हुसैन मलिक जो है वो कौन है? इसने जो है वो ग्रेजुएट किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसकी जो मदर है वो है रेहाना हुसैन मलिक। वाज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग है उसकी मेंबर है। और इसके साथ में ही यानी वुमेन विंग की जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मेंबर है। इसके साथ में ही जो है सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी काम जो है वो कर चुकी है। फादर जो है वो है एम ए हुसैन। और आप लोग जानकर आश्चर्य होंगे, पाकिस्तान के पहले व्यक्ति हैं जो कि नोबेल प्राइज की जो जूरी होती है उसके अंदर शामिल है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इतनी बड़ी हस्तियां, इतनी इन्होंने जानकारी ले ली है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं कि भारत जो है ना वो एक शांति प्रिय देश है। उसने कभी भी आतंकवाद को पनाह जो है वो नहीं दी है। ठीक है,
तो मुशाल हुसैन मैट इन 2005 ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर दोनों जो है वो मिलते हैं, इनकी शादी होती है 2005 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। और शादी होने के बाद यानी कि बहुत सारे शादी के अंदर पॉलिटिकल लीडर जो है वो शामिल होते हैं, और यासीन मलिक भारत के अंदर अभी है ना। समझ रहे हैं आप लोग क्या स्थितियां है। 10 साल की जो है वो इनकी बेटी है और अभी लंदन के अंदर ये रह रही है। यासीन मलिक मई 2022 से अभी जो है टेरर फंडिंग को लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा जो है इसको मिल चुकी है और अभी ये तिहाड़ जेल के अंदर है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार दोहरी नागरिकता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुशाल मलिक है इसके पास में लंदन की ब्रिटेन की नागरिकता भी है और पाकिस्तान की नागरिकता भी है। दोहरी नागरिकता जिसके पास में होती है वो कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, इसलिए इसने कभी ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, तो इसके पास में पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता भी है और अभी कैबिनेट के अंदर इसको मिनिस्टर बना दिया गया है। मुशाल पाकिस्तान में बैठकर अक्सर भारत विरोधी बयान जो है वो देती रहती है। पिछले दिनों आई फिल्म कश्मीर फाइल्स पर उसने कहा था कि कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान का है और हम इसे लेकर रहेंगे। पाकिस्तान से वो अपने आतंकी पति रिहाई की भी जो है मुहिम चलाती है। चलाते रहिए मुहिम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसकी बेटी भी इसमें शामिल है और इस वक्त जो है वो ब्रिटेन के अंदर रह रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग जो है, अच्छा ये आप लोग जो फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली 25 जनवरी 1990 के अंदर जब एयरफोर्स पर अटैक किया गया था। घटना सुनिए क्या था कि एयरफोर्स के ऑफिसर जो थे वो एयरपोर्ट जाने के लिए खड़े हुए थे, बस का इंतजार कर रहे थे, और जब वो बस का इंतजार कर रहे थे तो उन पर निहत्थे लोगों पर जो है वो अटैक किया था यासीन मलिक ने। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे उनकी जान गई थी। उस समय की घटना है जब इसको अरेस्ट किया गया था। तो ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, तिहाड़ जेल के अंदर भी बंद है, और उस समय की घटना है जब इसको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर जो है 25 जनवरी 1990 को हमला किया था। 40 लोग जो है वो इस घटना के अंदर घायल हुए थे और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जो है वो इसके अंदर शहीद हो गए थे। 4 और लोग जो है इसके अंदर शहीद हुए थे। ठीक है, ये सभी एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर जो है हमला कर दिया था। मलिक ने एक इंटरव्यू में हमले की बात कबूल ली थी। ये इंटरव्यू इसके ऊपर बहुत भारी पड़ा था। आप देखना, छोटी सी क्लिप है, वो एक बालकनी के अंदर इंटरव्यू लिया गया था यासीन मलिक का, और न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू छोटा सा दिया था। उसने उस इंटरव्यू के अंदर जो है इसने इस चीज को कबूल लिया था। ठीक है, और बाद में आपने इंडिया टीवी के ऊपर भी इसका जो है वो एक इंटरव्यू देखा होगा। तो मलिक पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी जो है आरोप लगा है, और 1990 में कश्मीरी पंडितों को जो सताने का, हत्या करने का जो आरोप था वो भी जो है वो यासीन मलिक के ऊपर दर्ज है। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली हाईकोर्ट के, जम्मू कश्मीर जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश जेकेएलएफ का जो संस्थापक था मकबूल भट्ट। तो मकबूल भट्ट को सजा जो है वो सुनाई गई थी किसके द्वारा, ये जो है गंजू साहब। ठीक है, और जो जज साहब थे गंजू, इन्होंने सजा सुनाई थी मकबूल भट्ट को, और उसका बदला जो है वो यासीन मलिक ने लिया था। यासीन मलिक ने फिर जज साहब की जो है वो हत्या कर दी थी। 1990 की ये बातें हैं। ठीक है, ये जो यासीन मलिक है इसका जन्म 1966 के अंदर होता है, एक सेपरेटिस्ट लीडर है, और इसने बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये पूरी स्टोरी थी जिसको हमने कवर किया है। और बेसिकली इसकी जो पत्नी है वो पाकिस्तान में रह रही है, ये खुद इंडिया के अंदर रह रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं और भारत के साथ में जो है वो भावनाओं से खिलवाड़ करते। लेकिन ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है ये लोग, ज्यादा दिन जो है वो इनकी खैरियत जो है वो कुछ दिन की और है इनकी। ठीक है, तो चलिए आप लोग डार्क साइकोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास के द्वारा बेहतरीन कोर्स जो है रिकॉर्ड किया गया है, कुछ लाइव सेशन भी अवेलेबल है। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग को फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। प्रहार कोड जो है वो आप लोग को यूज करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।